PhD डॉक्टर बहुत सी जगहों में पेश आ गई। मेरे शेख को मौलाना सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुहुम आलिया, कुवैत के लोग आगे बड़े बड़े वज़रा, उन्होंने कहा या शेख मंजूर वल्लाह कद्दिम इलेना ताशीरा तक, आप अपने वीज़ा हमें दे दो, कद्दिम इलेना अल जवाज, जवाज पासपोर्ट हमें दे दो। उन्होंने इंदना सय्यारात दर्राजात सल्लाजात, हमारे पास मोटरसाइकिलें, हमारे पास गाड़ियाँ, हमारे पास डिफ्रेजर फिया फवाके, उनके अंदर मेवे ही मेवे फल खाते खाते रहो। मेरे शेख से उन्होंने कहा मौलाना सलीमुल्लाह से ये मुल्ला हमें दे दो, वहाँ हमारी इमामत करे, कुर्बान जाऊँ सलीमुल्लाह तेरे जूतियों पर। सलीमुल्लाह ने फरमाया ला युमकिन अबदा, हो ही नहीं सकता। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसे भी। अभी एजेंसी वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो 30-35 साल, ये भी वहां जामे फारूकी में उस्ताद रहे, मैं तो नालायक किस्म का, ये लोग बड़े लोग थे, मैं तो कोई, एक तो बड़ा आदमी होता है, एक छोटा सा, हमारे बलोच लोग उसको कहते मुल्लुडू, एक बड़ा मौलवी होता ना, एक छोटा सा होता मुल्लुडू। तो मौलाना सलीमुल्लाह खान ये शब्बीर मौलवी होते थे, मुल्ला होते थे, मैं छोटा सा मुल्लुडू होता था, मुल्लुडू। तो हम मुल्लुडू, तो अब मैं 30-35 साल के बाद आया हूं, अभी अपने जगह पर 500-600 तलबा मेरे साथ, झूपड़ियां लगी हुई हैं। किसी तालिब इल्म ने 80,000 में, किसी ने लाख में, किसी ने 1.5 लाख में अपने कमरे बनाए। सुना है कभी इस तरह? खेमे अपने लगाए, बिल्कुल आप देखेंगे कहेंगे अफगानिस्तान की कोई बस्ती है। वल्लाह वहां पढ़ रहे, वजीफा, रियायत, सहूलतें कुछ भी हमारे इस्तिलाह में भी नहीं है। एक तबलीगी ने 20-22 हजार का एक छपरा लगा करके मुझे दिया, मैंने 20-25 लड़कों को, 10-15 लड़कों को वहां तर्जमा कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। आज सैकड़ों क्लास में जगह नहीं होती। अल्लाह के फजल करम से खुदा ऐसे खिला रहा पिला रहा। एजेंसी वाले आ गए, वो रोजाना नाजिम, एक दिन दाढ़ी वाले 2 एजेंसी वाले आ गए, बड़े अच्छे लोग थे। कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी, कहते आपका नाम सुना है, आप बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा बस लोग कहते होंगे। कहने लगे मौलवी साहब आपको कौन ये फंडिंग कौन करता है, कौन आपको? मैंने कहा अमेरिका देता है। मैंने कहा अमेरिका देता है, हम काम ही करते अमेरिका के लिए मौलवी लोग, इसलिए कि कुरान का तो अमेरिका तो बहुत खैर, अमेरिका चाहता है कि कुरानी तालीमात बढ़ जाए, वो बहुत खैर ख्वाह, बहुत शरीफ है। तो मैंने कहा अमेरिका, तो वो भी बहुत हंसे, कहने लगे मौलवी साहब सुना आपके बारे में बड़े मजाक किए, लेकिन सही बात बता दो। मैंने कहा सही तो आपको बताए, अमेरिका ही हमें देता है। कहता है कि नहीं नहीं आप असल बात बताओ, असल बात बताओ कि ये कौन कौन से सेठ है, कौन कौन से लोग। मैंने कहा वो सेठों के नाम हम अपने उस्तादों को नहीं बताते, तुम्हें कैसे बताएंगे? मौलाना सलीमुल्लाह खान जिनके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, 35 साल मुझे खिलाए, अगर मौलाना सलीमुल्लाह आ जाके मौली मंजूर कौन सा सेठ आपके साथ ताउन करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ज़बह करे। मैंने कहा अपने उस्तादों को हम नहीं बताते। कहते नहीं मौलाना असल तो बात बताओ, आपका ताल्लुक किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से। हंस हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ। मैंने कहा सही बात, वहां मजा है। मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी हूं, साफ सी बात है। कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ। मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ ना पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा, कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ, इस पगड़ी के साथ कबूल, मजबूर होकर फजल मां के साथ लगा हुआ बस। फजल मां की जमात में जुड़ गया, मजबूरी हमारी, वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाएं। है सहूलतें हैं जी, वहां सहूलतें, समझे? आप समझ नहीं रहे। हंस हंस करके कहते कि मौलवी साहब नहीं आप बताओ ये 600 असातिज़ा कितने? मैंने कहा मुलाजिम असातिज़ा 40 तक पहुंचते, इनकी तनख्वाहें कहाँ से? मैंने कहा बताएं अमेरिका देता है। कहते नहीं आप साफ बात पता। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा कल की बात आपको बता रहा हूँ, तलबा ने मुझे पर्ची दे दी, दौर हदीस में कहा उस्ताद जी खुद जलसों में जाते हो, मुर्गा टिक्का पुलाव खाते हो, बिरयानी खाते हो, और हमारी दाल सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल। उस्ताद जी कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे पर्ची दी, मैंने कहा वल्लाह मेरे दिल पर चोट लग गई। उन्होंने कहा उस्ताद जी दाल ही दाल खिला रहे। मैं जाकर के दोपहर को 12:30 को खाना खा करके सो गया। मैं जोर के लिए उठा तो देखा बोरची खाने के साथ 2 गाय बंधी हुई है। तालिब से बोरची से मैंने पूछा ये कहाँ से? उन्होंने कहा एक आदमी ने कहा मेरी माँ को तकलीफ है, सकरात का वक्त है, सदका लेकर के ये 2 गायें उसने दिए। मैंने कहा कोई 2 गायें लाता है, कोई 2 किलो आटा लाता है, कोई 200 लाता है, कोई 2000 लाता है, और कोई 2 लाख भी लाता है। जी हाँ,
2 लाख भी ला। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बाज आकर के बाज हमें बताते कि जी चल आपके लिए मस्जिद तामीर करेंगे, बाज कहते कि वो ऐसे लोग हैं, देते वही है, वो हमसे हिसाब ले ले, और आप कहते हिसाब दे दो, तुम दे दो फिर हमसे हिसाब ले लो। हुकूमत हमें दे दे, फंडिंग करे, फिर हमसे हिसाब ले ले। समझे? हमारे एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उठा उठा करके कुल्हाड़ा लकड़ी को मार रहा है, इधर से डस, और उधर एक बैठा हुआ था, कहते हैं, ये कहते इधर डस, वो कहते हैं, ये कहते डस, वो कहते हैं, कहते बाबा लकड़ी मैं तोड़ रहा, तू ही क्यों कर रहा है? बोझ तो मुझ पर है, बोझ मुझ पर है, पसीना मेरा आ रहा है, तू उधर कहते हैं मैं कुल्हाड़ा वगैरह मारता हूँ लकड़ी पे, वो कहते हैं। तो सवाल ये है कि जिन्होंने, जो तबलीगी है, जो दीनदार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो अवाबीन और चाश के पाबंद है, जो अपने खालिक को जानते हैं, जिनकी ये जरूरत है, जिनकी एक जरूरत है। बिनौर टाउन में एक और मदरसे में, अल्लाह आपका भला करे, जहाँ पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह, एक क्लीन शेव का आदमी आ गया और चेक काट करके उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का दिया, 2-3 चेकें, कहा ये ले लो। उस्तादों ने, लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अपना नाम बताओ। उसके आंसू आगे रोने लगे, कहने लगे मेरे नाम न पूछो, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा, मैं जानता हूं जब तक ये मुल्ला, ये तबलीगी मौजूद है, उस वक्त तक आसमान और सूरज का निजाम बरकरार है। ये पैसे मैं आपके मदरसे चलाने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए दे रहा हूं, मेरा खालिक मेरे मुल्क की हिफाजत करे। ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अजाब अलीम से बचे, खुदा के अजाब से। ये इसलिए मैं दे रहा हूं मुसलमानों पर खुदा का कोई उमूमी अजाब ना आ जाए। मौलवियों तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं, नमाज अगर पढ़ रहा हूं तुम पर एहसान नहीं, एक फरीज है, हज कर रहा हूं, ज़कात दे रहा हूं तो ज़कात भी फरीज है, आप पर मेरा एहसान नहीं है। तुम लोग मुझे इत्तला कर दो, इस टेलीफोन पर घसीट करके, घिस करके मैं जमीन पर घुटनों के बल भी आ जाऊंगा, आधी रात को बुलाओ तब भी बुलाओ। जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जो देते, करोड़ों भी देते, लाखों भी देते हैं, और अल्लाह आपका भला करे, वो हमारे जूते भी सीधा करते हैं। और हमारे मदरसों के अंदर लंगड़े लूड़े भी है, गरीब भी है, मिस्कीन भी है, यतीम भी है, और ऐसे भी है। सेठ साहब से मैंने कहा, जो हमारे साथ ताउन करता है दीगर मदारिस के, मैंने कहा सेठ साहब कितने बच्चे? कहते हैं कि 10 लड़के हैं, 10 के 10 सब के सब हाफिज कुरान, 10 के 10 सब के सब मुफ्ती, 10 के सब के सब आलिम। अल्लाह अकबर। फिर जुमला अगले वाला सुनो, कहने लगे हमने अमेरिका का तवाफ बहुत कुछ किया, हमारे अजीजों ने शिकागो का तवाफ किया, शिकागो यूनिवर्सिटी भी गए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों को देखा, कॉलेजों के अंदर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों के ईमान को कॉलेज में फालिज की बीमारी लगी, हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिली, हम मजबूर होकर के, हमें पता चल गया इज्जत मोहम्मद की जूतियों में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।